नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग से हम प्रॉमिस किए थे वैसा ही आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग से प्रॉमिस हम किए थे कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम सोल्व करवा देंगे। तो आपको फिजिक्स का हम आपको करवा ही रहे हैं। आज से स्टार्ट किए हैं पार्ट 1 का, यानी जो चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन और तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। और केमिस्ट्री का आपका अनुसार वीडियो प्रोवाइड करिए रहे हैं, बायोलॉजी भी अनुसार प्रोवाइड आपको कर देंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हाँ, तो आप लोग अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए इसके सबसे पहले क्वेश्चन जो है उससे हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी उपयोग नहीं करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रखा जाए या कहाँ पे स्थित हो। तो इसे हम आपको सब्जेक्टिव में भी जब बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी पूरा डिटेल से बताए थे कि जब हम लोग वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा फोकस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू, फोकस दूरी के दुगनी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। फोकस दूरी की दुगनी क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो यहाँ से देखिए r बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × f यानी 2f। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस दूरी की दुगनी। फोकस दूरी की दुगनी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस दूरी के दुगनी पे जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान साइज का प्राप्त होगा उत्तल लेंस के सामने। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस जो कि ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे जो फोकस दूरी दिया गया है वह नेगेटिव दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो जिसकी फोकस दूरी या उसकी कोई भी दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए यह अवतल लेंस होगा। यह इसका राइट आंसर ए होगा कि दोनों जो है वो अवतल होगा, लेंस भी और दर्पण भी। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव मतलब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा होगा? अगर यहाँ पे सभी आंसर के बारे में नहीं जान रहे हैं कि समतल में, अवतल में या उत्तल में क्या होगा, तो आप एक बात जानिए कि वो जो अवतल होता है वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्राप्त करता है। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे अवतल जो है वो गलत हो जाएगा। अवतल गलत इसलिए होगा कि अवतल में उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है, लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा सीधा बनेगा। तो अब तो इसका आंसर या तो उत्तल होगा या तो समतल होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दोनों दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है या तो समतल या तो उत्तल, यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ना जो लिखा हुआ है गलती से लिखा गया है, यह नहीं होगा। इसका ऑप्शन रहेगा या तो समतल या तो उत्तल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश के चाल सबसे ज्यादा या अधिकतम होता है? तो इसका आंसर आप लोग पहले से भी जानते होंगे, अगर सभी वीडियो को आप देखते आ रहे होंगे, कि हवा में जो है प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है जल शीशा के अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है,
कहता है कि किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, वह दर्पण कौन सा होगा। यहाँ पे पश्च दृश्य जो लिखा हुआ है आप समझिए, पश्च दृश्य यानी पीछे की चीज को देखने के लिए, और गाड़ी में पीछे की चीज को देखने के लिए हम लोग साइड मिरर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पश्च दृश्य न लिख के कहीं कहीं साइड मिरर भी लिखता है, तो साइड मिरर और पश्च दृश्य बात बराबर है। इनके पश्च दृश्य मतलब कुछ अलग ना, पश्च दृश्य रहे या साइड मिरर रहे। साइड मिरर जो ऐनक जो हम लोग गाड़ी में देखते हैं, मान लेते हैं मोटरसाइकिल में जो बगल में लगा हुआ था ऐनक, उसी को हम लोग पश्च दृश्य कहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी नंबर होगा, यानी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है कि प्रकाश एक रूप है, तो बता दे आपको, याद कर लीजिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे, आप इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जब सूर्य से प्रकाश जो है निकलता है, उससे हम लोग सौर प्लेट के हेल्प से उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किरणों के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि हम लोग पढ़े तो हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, लेकिन किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों आंसर हो सकता है। तो हाँ, इसका ए और बी दोनों आंसर हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। 10 क्वेश्चन नंबर कहता है कि दो डी मतलब क्या, डी मतलब डायोप्टर। आपको पहले बताया है कि लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर ना होकर फिर मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे दे रहा है कि 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए, आपको हम बताया है कि फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। आपको बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी लेंस की शक्ति बराबर 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ पे आप गौर से समझिए कि इसका जो डी का यानी डी दिया है, यानी पी का मान दिया है। पी का मान कितना दिया है, 2 डायोप्टर। तो इसका जब पी का मान 2 डायोप्टर दिया है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पी बराबर 1/f। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे गौर से समझिए कैसे पुट करेंगे। हम लोग पी के जगह पर लिख देंगे 2 डायोप्टर। तो यहाँ हम अभी देखे थे कि यहाँ पी बराबर है यानी 2 डायोप्टर 1/, यहाँ पे एफ पूछ रहा है, तो एफ ना है तो एफ को हम लोग 10 के 10 छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसको उल्टा पलटा कर देंगे, यानी एफ को इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर 1/2 डायोप्टर, या डायोप्टर ना लिख के लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है डायोप्टर ना लिखकर लिख सकते हैं आप मीटर इनवर्स में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वह मीटर में ना देके सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 0.5 जो है उस सेंटीमीटर में, यहाँ पे मीटर में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन, अब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के बाद भी कंफ्यूजन कि पॉजिटिव बोला या निगेटिव बोला, तो यहाँ हम लोग को कहीं निगेटिव मिला है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसका 50 सेंटीमीटर जो है वह राइट आंसर होगा। आता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम को हम लोग कहाँ रखें। तो ऑप्शन नंबर ए फोकस पर, बी अनंत पर, सी फोकसांतर से कम दूरी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकसांतर से कम दूरी पर हम लोग रखेंगे उत्तल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक
प्राप्त होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी के तुलना में, तो देखिए मोटा जो लेंस है ओकर फोकस दूरी भी ज़्यादा, मोटा लेंस के फोकस दूरी का ज़्यादा, और पतला जो लेंस है ओकर फोकस दूरी का कम, नीचे मतलब कम, ऊपर मतलब ज़्यादा। तो क्वेश्चन यहाँ गौर से समझिए, कह रहा है मोटे लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होता है पतले लेंस की तुलना में, तो पतले लेंस की तुलना में यानी पतला लेंस के कम और मोटा लेंस के ज़्यादा, तब मोटा लेंस के जो फोकस दूरी है पतले लेंस के तुलना में अधिक होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो देखिए आप यहाँ से गौर से समझिए कि आप जब जब देखते हैं कि इनमें से सभी, तो इनमें से सभी 99% केस में सही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आइएगा ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा इनमें से सभी, तो आप गलत हो जाएगा। कैसे? कम से कम समतल के बारे में ना जानते हैं तो उत्तल और अवतल के बारे में तो जानते ना हैं कि अवतल का जो है फोकस दूरी या कुछ भी निगेटिव होता है और उत्तल के पॉजिटिव होता है। तो आप बताइए अगर यही एगो अवतल निगेटिव हो गया और उत्तल ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से हम यहाँ से ऑल ऑफ एबव टिक कर देंगे, यानी इनमें से सभी टिक को या इनमें से सभी को टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवतल का जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप याद कर लीजिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जिसे हम लोग क्रमशः F1 और F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस उपयुक्त होता है। चश्मे में, सूक्ष्मदर्शी के रूप में, सभी प्रकार के लेंसों में। डी इसका राइट आंसर होगा। सभी कथन सत्य है, क्योंकि चश्मा में भी प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है, सभी प्रकार के लेंसों में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। तो अभी आपको हम पीछे बताए थे बाबू कि हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर फार्मूला होता है, यानी लेंस की शक्ति बराबर फार्मूला होता है P बराबर 1/f। यहाँ पे f हम लोग का क्या है? फोकस दूरी। तो यहाँ से पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता P होता है, तो P क्या होता है? 1/f होता है, यानी इसका राइट आंसर कौन? इसका राइट ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, देखिए घुमा फिरा बड़ी है 1/P तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखिए कि P बराबर 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको पीछे बताएं कि उत्तल हमेशा पॉजिटिव, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा क्या होता है। तो आप अगर सभी वीडियो को देखते आए हैं तो आपको वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 2, 3 या 4 में आपको बताए हैं कि विरल यानी अमीर और सघन यानी गरीब। तब विरल माध्यम यानी विरल जब अमीर है तो एक में प्रकाश का चाल का होगा? ज्यादा, और सघन गरीब है तो एक प्रकाश का चाल का होगा? कम। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश के चाल, तो हम लोग जान रहे हैं कि विरल में प्रकाश के चाल ज्यादा होता है और सघन माध्यम में प्रकाश के चाल कम होता है। तो अब यहाँ पे मिला के बताइए कि विरल माध्यम में प्रकाश के जो चाल होता है सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तेल से लगा कागज होता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि घिसा हुआ कांच चाहे तेल से लिपटा हुआ कागज, जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि तेल लगा कागज होता है या तेल से लिपटा हुआ कागज कैसा होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिए पारदर्शक क्या किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण जो है आर पार हो जाए, क्या हो जाए? हो जाए।
अगर हो जाएगा तो पारदर्शक, आर पार न हो तो वो अपारदर्शक, आ जेकरा से कुछ हो या कुछ न हो उसे पारभाषक। तो तेल लगने के बाद जो कागज होता है उसी तरीके का व्यवहार करने लगता है, कुछ प्रकाश की किरण पार कर देता है, कुछ नहीं करने होने देता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभाषक कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, या इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल का जो पानी जिसमें भरा हुआ रहता है उसका गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बाबू प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो के नीचे देखिए लाल रकम के एगो सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, ओकरा दबा के दाबिए, तो ओकर बाद एगो बेल आइकन आ रहा होगा, ओकरा पर ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए। क्या है कि तो अगर वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।